हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम सरप्राइज अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं आपके लिए। ये अनबॉक्सिंग किसी ने भी नहीं की दोस्तों, अभी तक किसी के पास ये फ़ोन नहीं आया। टेक्नो का न्यू फ़ोन है, टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। तो ये फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस जो रखी गई है 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, 20,000 रुपये पाकिस्तान में रखी गई है। और इसमें 4GB 128GB भी है, जो कि 21,500 में 4GB 128GB रखा गया है। अब हमने देखना ये कि ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो ये जानने के लिए वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो बॉक्स हमारे पास आ गया है यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 5 प्रो का। और यहाँ पर बॉक्स नीला पीला लग रहा है, देख सकते हैं 2 शेड्स दिए गए हैं। तो बॉक्स को काफी खूबसूरत सा बनाया गया है। यूनाइटेड मोबाइल की वारंटी के साथ हमें मिलता है। और उसके साथ हाईलाइट्स हम देख लेते हैं, काफी कुछ मेंशन है। 6.6 इंच का डॉट डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड क्यू के साथ मिलता है। इस फोन में जो कलर हमें मिलता है वो स्पार्क ऑरेंज कलर मिलता है, जो कि मेरा फेवरेट है इस फोन में। इसके अलावा ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये वेरिएंट मिलता है 20,000 रुपीज में। और इसके अलावा 4GB 128GB वाला वेरिएंट भी है, तो 21,500 में मिलता है। तो बॉक्स को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। बॉक्स जैसे ओपन किया तो यहाँ पर हमारा फोन सामने की तरफ पड़ा हुआ है। तो फोन की जो पैकिंग है वो काफी न्यू है, तो फोन की बाद में बात करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, सॉफ्ट केस मिल जाता है, बैक कवर जो है डिजाइनिंग वाला है। इसके अलावा यहाँ पर हम चार्जर देख लेते हैं। 10 वॉट का चार्जर है दोस्तों, फास्ट चार्जर नहीं दिया गया। और माइक्रो USB 2.0 चार्जिंग केबल मिलती है। और खास बात यहाँ पर हेडफोन्स का ऑप्शन दिया गया है। फाइनली इन्फिनिक्स ने तो खत्म कर दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर चलो हल्के वाले हेडफोन्स हैं लेकिन अवेलेबल हैं, यही बड़ी बात है। बॉक्स को हम समेट लेते हैं। यहाँ पर आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फोन का रैपर जैसे रिमूव किया दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है दोस्तों। ड्यूअल शेड्स दिए गए हैं, ऊपर की तरफ डार्क ऑरेंज दिया गया है और बैक पर जो डाउन साइड पर दिया गया है वो लाइट ऑरेंज कलर दिया गया है। और लाइनिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सनराइज लाइनिंग भी देख सकते हैं। ये डिजाइन आप काफी इंटरेस्टिंग फील करेंगे दोस्तों जब आपके हाथ में ये फोन आएगा। लेकिन मैं तो फीलिंग काफी इंटरेस्टिंग ले रहा हूं। यहाँ पर शाइनिंग काफी ज्यादा मिलती है आपको, और ये शाइनिंग स्क्रैचेस जो हैं यहाँ पर पड़ सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक बॉडी दी गई है बैक साइड पर, पॉलीकार्बोनेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिजाइन दिया गया है ये आजकल हर फोन में आएगा। तो बैक पर ये क्वाड कैमरा दिया गया है, मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का, 1.8 का अपर्चर दिया गया है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है, क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। फोर्थ कैमरा यहाँ पर न्यू दिया गया है, 8x डिजिटल जूम फंक्शन वाला। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे काम करता है। साथ में क्वाड LED फ्लैश लाइट भी मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है इस फोन में, बड़ी बैटरी है। और टेक्नो की ब्रांडिंग देख सकते हैं, डिजाइन बाय टेक्नो। राइट साइड पर इस फोन के देखें ये रंगीन सा बटन दिया गया है, पावर लॉक अनलॉक का बटन है। तो यहाँ पर साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स भी दिए गए हैं। ऊपर की तरफ इस फोन में बिल्कुल ब्लैंक दी गई है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है 3 स्लॉट वाली, एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर स्पीकर ग्रिल दी गई है, चार्जिंग पोर्ट दी गई है, प्राइमरी माइक है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। फ्रंट साइड पर जैसे ही एकदम फोन को लेकर आए तो फ्रंट साइड पर डिस्प्ले जो है वो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, यहाँ पर पंच होल देख सकते हैं आप, काफी इंटरेस्टिंग नॉर्मल साइज दिया गया है, ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया गया नोट 7 की तरह। तो पंच होल में आप कैमरा जो देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। तो सेल्फी को भी अगर 16 मेगापिक्सल का कर देते
तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन 8 मेगापिक्सल की है 20,000 की प्राइस में, तो चलो गुजारा कर लेंगे। साथ में एलईडी फ्लैश लाइट भी यहाँ पर दी गई है और सेंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ लगाए गए हैं। डिस्प्ले आपको IPS LCD मिल जाती है दोस्तों, 6.6 इंचेस का यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है, काफ़ी बड़ा और ज़्यादा ओवर नहीं है, लेकिन ठीक दिया गया है, जो कि पहले Infinix S5 में काफ़ी फोन्स में यूज़ किया गया है। HD+ डिस्प्ले यहाँ पर लगा दिया गया है। ब्राइटनेस के मामले में, कलर्स के मामले में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है दोस्तों, ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है। इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन बेहतर है दोस्तों जो पहले फ़ोन्स आते थे लाइट डिस्प्ले के साथ टेक्नो और इन्फिनिक्स के, लेकिन यहाँ पर पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है। बैक का फिंगरप्रिंट हम टेस्ट कर लेते हैं, तो वर्क जो है ठीक दिया गया दोस्तों, ज़्यादा स्लो नहीं लेकिन ठीक दिया गया है, नॉर्मल वर्क है। फेस आईडी का वर्क भी देख सकते हैं, तो फेस आईडी के मामले में भी नॉर्मल वर्क है, अच्छा वर्क दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोसेसर की बात की जाए, प्रोसेसर में चेंजिंग नहीं की गई, जो कि डिसअपॉइंट हुआ दोस्तों। MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा फोन्स में आ चुका है, अब पुराना हो गया दोस्तों। कम से कम P35 तो दे देते, चलो चेंजिंग हो जाती, अपना रवाज बदल ही जाता। यहाँ पर P35 थोड़ा सा बेहतर है P22 से। लेकिन आप गेमिंग करना चाहेंगे ज़्यादा हाईली, तो PUBG वगैरह आप अच्छे से प्ले नहीं कर सकते, तो प्रोसेसर को इंप्रूव करने की जरूरत थी। ये फोन न्यू सॉफ्टवेयर के साथ आता है, Android Q, Android 10 के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नो का अपना मिलता है, HiOS 6.1 वर्जन दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किन्स को भी काफी इंप्रूव किया गया है, इन्फिनिक्स से मिलता जुलता ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गेमिंग मोड भी आपको मिल जाएगा, गेमिंग आपको इतनी अच्छी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन गेमिंग मोड यहाँ पर ऐड जरूर कर दिया गया है। उसके अलावा सोशल टर्बो मोड आपको मिल जाएगा, इसमें काफी सारी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप वगैरह काफी सारा कुछ इसमें एक साथ ऐड कर दिया गया है। Android 10 दिया गया है, इसमें मोड्स काफी आपको मिल जाते हैं, डार्क थीम का मोड, गेमिंग मोड, और उसके अलावा आपको यहाँ पर आई प्रोटेक्शन मोड मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए गए। डायरेक्टली हम कैमरा की तरफ आते हैं, यहाँ पर AI कैमरा, ब्यूटी मोड, बोके मोड, AR शॉट्स, पैनोरामा, काफी कुछ ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हम 1080p में कर सकते हैं। तो मेन कैमरा का रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाती है, कलर्स कैप्चरिंग भी अच्छी दी गई है दोस्तों। सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं, लाइटनिंग कंडीशन में हालांकि फ़ोटोज़ ली हैं दोस्तों, डे लाइट में फ़ोटोज़ नहीं ली, तो रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी अच्छी है, सैचुरेशन भी बेहतर मिल जाती है दोस्तों। तो फ्रंट एंड बैक कैमरा से मैंने फोटोज लिए हैं, तो फ्रंट 8 मेगापिक्सल है, तो उस हिसाब से पोर्ट्रेट मोड में भी अच्छी फोटोज आ जाती हैं लाइटनिंग कंडीशन में। तो बैक कैमराज की फोटोज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं और फ्रंट कैमरा की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। आपको फ्रंट एंड बैक कैमराज के सैंपल्स कैसे लगे आप कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। दोस्तों आपको फाइनल रिकमेंडेशन देनी चाहूंगा, यहां पर कोई इधर उधर घुमा के बात नहीं करेंगे। 20,000 की प्राइस में देखा जाए तो बड़ी बैटरी दी गई है, डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है, प्रोसेसर P22 है, लेकिन डेली यूजेज के लिए ठीक है, गेमिंग के लिए नहीं है, ये आपको सीधी बात बताना चाहूंगा। बाकी पंच होल डिस्प्ले आपको दिया गया है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रोसेसर में चेंजिंग जरूर करनी चाहिए थी, ये बात माननी पड़ेगी टेक्नो को भी। Android 10 मिल जाता है, कैमरा भी ठीक मिल जाता है इस फोन में। तो 20,000 की प्राइस में मैं समझता हूं अच्छा एक बजट फोन दिया गया है। आपकी क्या रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और फोन में आपको क्या अच्छा लगा, इस फोन का कलर अच्छा लगा, डिजाइन अच्छा लगा, इस फोन की बैटरी अच्छी लगी और इस फोन का डिस्प्ले अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।